नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार। जहां कोरोना काल में हो रहे सबसे बड़े चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। बिहार के 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान हुआ। इसके साथ ही 1066 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। सभी बूथों पर हर उम्र के मतदाताओं की लंबी लाइन दिखी। सबसे ज्यादा उत्साह पहली बार मतदान कर रहे वोटरों में था। अच्छी खासी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकले और अगले 5 साल उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसका फैसला ईवीएम पर बटन दबाकर उन्होंने कर दिया है। कोरोना की वजह से चुनाव में काफी एहतियात बरती गई थी। मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। 36 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। वहीं 5 सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान हुआ तो 26 सीटों पर शाम 4 बजे तक मतदान हुआ, जबकि 4 सीटें ऐसी थी जहां पर 3 बजे तक मतदान खत्म हो गया। अब दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा, जहां के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। और पहले चरण का चुनाव खत्म होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी मतदाताओं को इस कोरोना काल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद दिया। सुनील अरोड़ा ने बताया कि कोरोना काल में चुनाव कराना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मतदाताओं ने जिस तरह से सहयोग किया वो धन्यवाद के पात्र हैं। हमें बहुत एक तरह से मैं कहूंगा कि हतोत्साहित भी किया गया कि क्यों चुनाव कोविड में हो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको ध्यान होगा प्रेस के साथियों को, विज्ञान भवन में भी ये बात कही थी कि हमारे लिए ये चुनाव आयोग के लिए ये चुनाव इट्स अ लीप ऑफ फेथ एंड नॉट अ लीप इन द डार्क। कि बिहार का जो इस बार का फेज 1 है उसमें 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 16 में से 12 लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन 12 में से भी 4 ऐसे हैं जिनके बारे में माना जाता है कि दे आर एक्सट्रीम लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो मैं आपको आपके माध्यम से कई लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। तो कोरोना काल में देश में पहला बड़ा चुनाव हुआ है। आज हुए पहले चरण के मतदान में वोटरों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मतदान केंद्रों पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 मतदान से जुड़ा हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचाता रहा। बिहार चुनाव के पहले रण का आगाज हो चुका है। 16 जिलों की 71 सीटों के लिए पहले दौर में 1066 प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कोरोना संकट के दौर में मतदाताओं से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया तो वोटर भी बड़े ही उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिखे। संक्रमण काल में देश में हो रहे इस पहले चुनाव का जोश देखते ही बन रहा था। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की संख्या में कमी करते हुए वोटर के लिए निशान बनाए गए थे। साथ ही मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कई आदर्श बूथ भी बनाए गए थे। मतदाताओं की यदि बात करें तो आधी आबादी का उत्साह भी चरम पर रहा और महिलाएं सुबह से ही कतारों में लगकर पोलिंग बूथ पर पहुंची दिखी। तो बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर उत्साह दिखा। तभी तो कोई रिक्शे से पोलिंग स्टेशन तक पहुंचते दिखे तो कोई लाठी के सहारे मतदान केंद्र जाते दिखे। आम जन के अलावा दिव्यांगों में भी मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। युवा दिव्यांगों में वोट देने को लेकर काफी उत्साह था और वे भी लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखे। तो मतदान को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात दिखे। ग्राउंड मॉनिटरिंग से लेकर घुड़सवार दस्ते तक सब कुछ मुस्तैद था। जाहिर तौर पर पहले चरण का रण कई मायने में बेहद खास रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोरोना काल में बिहार विधानसभा का चुनाव पहला बड़ा चुनाव है। प्रशासन के मतदान के दौरान प्रशासन ने बूथों पर कोरोना से बचाव के तमाम इंतजामात के दावे किए थे, जो बूथों पर नजर भी आया। लेकिन कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ता दिखा।
सैनिटाइजेशन की ये तस्वीर गया की है। गया के बूथ संख्या 168 पर मतदान के साथ साथ सैनिटाइजेशन भी हो रहा है ताकि मतदाता और मतदान कर्मी दोनों कोरोना से सुरक्षित रह सकें। ऐसी व्यवस्था सिर्फ गया में ही नहीं, पहले फेज की सभी 71 सीटों के सभी मतदान केंद्रों पर है। कोरोना काल में चूंकि पहला चुनाव हो रहा है, देश भर में ये पहला चुनाव है, बिहार में यहाँ हो रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, उसके तहत थर्मल स्कैनिंग मशीन से जो है सभी जो मतदाता हैं उनका यहाँ पे जांच किया जा रहा है और उसके बाद इन लोगों को जो है हैंड सैनिटाइज करवाया जा रहा है, फिर इन्हें ग्लव्स दिया जा रहा है और उसके बाद ही जो है उनके नाम की एंट्री की जा रही है। प्रशासन की तैयारी के साथ साथ लोगों में भी जागरूकता दिखी। चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल दिखा, लेकिन नवादा सहित कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ता भी दिखा। विक्रम के पालीगंज में तो कुछ लोग ऐसे दिखे जिन्होंने सिर्फ सरकार का विरोध करने के लिए मास्क नहीं पहना था। आप लोग युवा हैं और मास्क नहीं पहनते हैं। सरकार को इलेक्शन करने के लिए उसको कोरोना है, हम लोग के लिए कोरोना है। सिंपल सी बात है। इसमें चुनाव नहीं होना चाहिए ना, कोरोना चुनाव तो होना ही चाहिए था। सरकार रैलियां कर रहा है, उसमें कोई मास्क नहीं पहना है, गांव गली हर जगह घूम रहा है और मास्क नहीं पहन रहा है। और वोट डालने के लिए हम लोग ना मास्क पहनेंगे। सरकार के लिए कोरोना नहीं है, हम लोगों को वोट डालने के लिए कोरोना है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 2 चरण की वोटिंग बाकी है। प्रशासन की तरफ से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ विरोध के नाम पर मास्क का माहौल और कोरोना के खतरे को खारिज करने वालों की लापरवाही कहीं परेशानी को बढ़ा न दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अलग अलग रंग चुनाव के दौरान देखने को मिले हैं। पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और चुनाव खत्म होते ही ईवीएम को अब सील कर दिया गया है। आरा के एक बूथ से ईवीएम मशीन सील करने के दौरान जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। 6 बजते ही पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और इस वक्त देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं आरा के विधानसभा की, जहां पे ईवीएम मशीन को सील किया जा रहा है। जो चुनाव में लगे हुए थे जो भी कर्मचारी, वो ईवीएम मशीन को सील कर रहे हैं और ये कुछ देर के बाद स्ट्रांग रूम में जमा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा था और सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक मतदान हुआ और सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई थी। तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ पे तैनात थे और इसी सुरक्षा के बीच कोरोना संक्रमण से बचाव के बीच पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है और इस वक्त ईवीएम मशीन को सील किया जा रहा है। जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो कर्मचारी हैं वो लगातार ईवीएम मशीन को सील कर रहे हैं और जाहिर सी बात है अब ईवीएम को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा और जब 10 तारीख को मतगणना होगा तब ये ईवीएम मशीन खुलेगा। लेकिन उसके पहले जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस पूरा किया जा रहा है और जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आरा के एक बूथ की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे 6 बजने के बाद मतदान जब खत्म हो गया तो ईवीएम मशीन को सील किया जा रहा है और उसे स्ट्रांग रूम में भेजने की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, आरा। और विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण में जमुई जिले के 4 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण खत्म हो गया। मतदान समाप्त होने के बाद पेट्रोलिंग पार्टी ईवीएम को लेकर वापस वज्रगृह लौट रही है। मतदान खत्म होने के बाद केकेएम कॉलेज स्थित वज्रगृह में ईवीएम को जमा किया गया। मतदान कर्मियों से बात की हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण में जमुई जिले के 4 सीट पर मतदान समाप्त हो गया है और मतदान समाप्त होने के बाद पेट्रोलिंग पार्टी अब वापस लौटना शुरू कर दी है। देख सकते हैं कि जो जमुई शहर का जो केकेएम कॉलेज है वहां पर जो वज्रगृह बनाया गया है वहां पर अब लोग पेट्रोलिंग पार्टी ईवीएम के साथ लौट गए हैं और अब यहाँ पर जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पर ये ईवीएम जमा होगा, जिसकी प्रक्रिया ये लोग शुरू कर दिए हैं। जो पेट्रोलिंग पार्टी है ईवीएम को सील किया जा रहा है। अब यहाँ से ईवीएम जो है स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। जो मतगणना होना है 10 नवंबर को मतगणना होना है। बता दें कि जमुई जिले में कुल 52 प्रत्याशी, जो 4 सीटों पर 52 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिनके भाग्य का फैसला अब 10 नवंबर को होगा। जिनको अपना योगदान मतदाता इस मतपेटी में जो ईवीएम है वहां दे चुके हैं, अब ये फैसला। खास बात रही कि इस बार चुनाव में महिला मतदान कर्मियों को लगाया गया।
देख सकते हैं कि महिला मतदान कर्मी भी हैं, वे लोग भी लौट आई हैं। लौटने के बाद अब यहाँ की प्रक्रिया शुरू कर रही हैं, जो ईवीएम जमा करने की प्रक्रिया। हम इनसे पूछना चाहेंगे, अच्छा मैडम, आप चुनाव में इस बार शामिल हुई, आप लोग कैसा लगा, कैसा अनुभव? बहुत अच्छा लगा, कष्ट तो हुआ लेकिन अच्छा लगा। लोकतंत्र के महापर्व में आप लोगों की योगदान हुई है। हाँ, तो खास क्या लगा? खास अच्छा ही लगा कि आप लोग भागीदारी दे रहे हैं हम लोग, और क्या। क्या नाम है आपका? परमिता कुमारी। जैसा कि ये महिला मतदान कर्मी है, जिन्होंने बताया कि इस बार के चुनाव में इनकी जो योगदान रही, इनकी भागीदारी इन्होंने निभाया, इससे इन लोगों को काफ़ी प्रसन्नता है और खुशी है, उत्साह है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बात गया की करते हैं। यहां टिकारी में कांग्रेस उम्मीदवार पर हमला किया गया, जिसमें उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। घटना टिकारी के भोरे गांव की है। हमले का आरोप विरोधी दल के समर्थकों पर लगाया गया है। टिकारी से सुमंत कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और अब बात कर लेते हैं मतदान प्रतिशत की। 6 बजे तक की बात करें तो बिहार में 6 बजे तक 53.54% मतदान हुआ है। अच्छा खासा मतदान का प्रतिशत रहा। भागलपुर में 54.20%, बांका में 59.57% मतदान हुआ है, तो वहीं मुंगेर में 47.36% मतदान हुआ है। वहीं अगर बात लखीसराय की करें तो 55.44% मतदान यहां पर भी हुआ है। शेखपुरा में 55.96% मतदान हुआ है। तो तमाम जगहों की बात हम बता रहे हैं आपको, जानकारी दे रहे। 52.51 पटना, बक्सर में 54.07% मतदान का प्रतिशत रहा। कैमूर में 56.20% मतदान हुआ है, तो रोहतास में 49.59%, थोड़ा कम रहा बाकी जगहों की तुलना में। अरवल में 53.85% मतदान हुआ है। ये तमाम जगहों के आंकड़े सामने आ गए हैं। भोजपुर में कम हुआ है मतदान, 48.29% मतदान यहां पर हुआ है। जहानाबाद में 53.93% मतदान हुआ है, तो औरंगाबाद में 52.85 लोगों ने मतदान किया है। गया में 57.05% मतदान का प्रतिशत रहा। नवादा में 52.34% मतदान हुआ है। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, कुछ और खबरें चुनाव से जुड़ी हुई लेकर फौरन हाजिर होते हैं। और आपको सीधे पटना लिए चलेंगे, जहां पर पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। 1 लाख है और थर्ड जेंडर की संख्या 599 है। प्रथम चरण में सेवा निर्वाचकों की कुल संख्या सर्विस वोटर्स 78,691 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 75,358 तथा महिलाओं की संख्या 3,333। प्रथम चरण में कुल 1,066 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 952 है तथा महिला अभ्यर्थियों की संख्या 114 है। बिहार सभा आम निर्वाचन 2020 तथा विधानसभा आम निर्वाचन 2015 में मतदान का प्रतिशत मैं इसके साथ आपको दे रहा हूँ। मैंने बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 की घोषणा के उपरांत अब तक प्रथम चरण के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आर्म्स, कार्ट्रिजेस, बॉम्ब्स, ये सब का बरामदगी हुआ है, जिसको विस्तृत रूप से एडीजी हेडक्वार्टर साहब आपको बताएंगे। प्रथम चरण के निर्वाचन में रिजर्व सहित 38,026 कंट्रोल यूनिट, 51,201 बैलेट यूनिट तथा वीवीपैट का उपयोग हुआ है, जिसमें 111 कंट्रोल यूनिट, 90 बैलेट यूनिट तथा 215 वीवीपैट मार्क पोल के दौरान बदले गए हैं। मार्क पोल के उपरांत 77 कंट्रोल यूनिट, 92 बैलेट यूनिट तथा 403 वीवीपैट बदले गए हैं। आज के मतदान के दौरान अब तक प्राप्त अनुसार प्रिवेंटिव मेजर्स में कुल 159 व्यक्तियों को डिटेन किया गया। सामान्य प्रेक्षकों की संख्या जो निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त है 35 है। अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण हेतु प्रेक्षकों की संख्या 21 है। पुलिस प्रेक्षकों की संख्या 11। माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो है उन लोगों की संख्या 2123। मॉडल मतदान केंद्र जो हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक के हिसाब से हम लोग कराए थे वो 119 है और 1708 वीडियो कैमरा का उपयोग किया गया है और हम लोग कुछ सेलेक्ट बूथ पर वेबकास्टिंग भी कराया गया है।
आज हम लोग जो निर्वाचन कराए हैं 71 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 3 तो मतदान का फाइनल फिगर सामने आ चुका है और इसी बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग बता रहा था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, चुनाव की और भी हलचल आप तक पहुंचाते रहेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।